अच्छा मुझे ज़रा एक दो चीज़ें बता दें। मौलाना साहब ने पशीन में जलसे में ना बहुत बड़े बड़े तगड़े इल्ज़ाम लगा दिए, खुद इस मौजूदा हुकूमत पे, मरकज़ पे भी लगा दिए, सूबों में भी लगा दिए। सर उनमें इल्ज़ाम ये कि असम्बलियाँ बेची और ख़रीदी गई। अच्छा ख़रीदी किससे गई, बेची किससे गई, 80-80 90-90 अरब रुपया किस किस के सेफ में है? सर ये बहुत बड़े इल्ज़ाम है, इसको प्रूव करना तो बहुत मुश्किल होगा। ये इल्ज़ाम तो आपने भी नहीं लगाए। इसमें कोई शक नहीं। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होती जा रही हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये इल्ज़ाम आज जो जो मौलाना साहब कह रहे हैं, ये अगर आप देखें, ये शुरू में ही, बहुत शुरू में पीर ऑफ पगाड़ा साहब भी यही कह रहे थे, ये मैंगल साहब भी यही कह रहे थे, ये अचकज़ई साहब भी ये कह रहे थे, सब यही कह रहे थे कि इस लिहाज से हुआ है और बहुत कुछ हुआ है। और इसमें अब दिए पैसे किसको हैं, उन्होंने तो नहीं, जावेद लतीफ़ ने तो अपने हल्के का भी बताया है। वो स्पीच देख ले, उन्होंने सब देखे ना, हर एक चीज़ जगह, हर जगह पे ये होकर आ रहा है, हर तरफ से होकर आ रहा है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं हम उनको सीरियसली नहीं, सिर्फ ज़हरी तवाज़ुन कमिश्नर रावलपिंडी का खराब है, देखिए बाकी सब यही बात बोल रहे हैं। देखिए यही होता जा रहा है ना, यही जो सच होता जा रहा है, जो आपको सच बताएगा या उसको पकड़ के दबाएंगे, वो अपना बयान बदलेगा। जैसे बाजवड़ में हुआ है, उसको भी उन्होंने जाके वो किया है। अच्छा मेरा दूसरा तो भी क्विक आंसर कर दें जी हुमायूं साहब, मुझे जरा सबसे पहले उस क्वेश्चन पे रिस्पॉन्ड कर देंगे जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डे फर्स्ट से ही वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं थे और अवाम के साथ कंपेन तो ज़रूर हुई, मुझे नवाज दो और एक बार फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तरह उस पर रिस्पॉन्ड करें। फिर मैंने दो तीन कोई क्वेश्चन करने आपसे। देखिए सिंपल सी बात यह है, मुझे क्या बताएं, आप बताएं, क्या आप इस बात को मानते हैं, क्या अवाम मानती है? आपको याद है कि इलेक्शन से तकरीबन 2-3-4 दिन पहले जो सुनने में आया है, 18 करोड़ रुपए का इश्तिहार जो कि सेंटर पेज में एक किस्म की ख़बर की सूरत में किया था कि अवाम ने मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया, ये समथिंग लाइक दैट। वो क्या था? नहीं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था, सीधा सीधा तस्लीम नहीं कर लिया, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था उसमें। हाँ वही ना, उनको वज़ीर आज़म बना दिया, ये जो भी कर लिया, ठीक है ना, किसी लिहाज से कर लिया, चुन लिया, ये जो भी था उस लिहाज से था। हुआ ये है कि जब वो, अब हम आपस में जो सिंपल सी लैंग्वेज में नहीं कहते, जब किसी के साथ पैड़ी हो जाए बहुत सख्त, तो वो फिर क्या होता है, तो ये वो वाली बात है कि नाउ दे आर ट्राइंग टू रिट्रैक्ट इट। उनको ये भी पता चल गया कि ये दोनों हलकों से हार गए थे। खैर हाल है तो ये सारे के सारे हैं, इंक्लूडिंग ये सारे के सारे 40 वो फॉर्म 47 की इस वक्त वो पैदावार है। लेकिन जो उन बेचारों के साथ हुई है ना, मियां नवाज शरीफ के साथ बुलवा के पाकिस्तान में उनके साथ इन लोगों ने किया है, उसको तो अल्लाह माफ़ी दे। और मैंने तो ये भी सुनने में आया कि वो तो जाना चाह रहे थे, उम्रे पे भी जाना चाह रहे थे, वहाँ से लंदन जाना चाहते थे। जिस तरह राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ यहाँ से बयान दे रहे हैं, इन्होंने लंदन से उससे ज़्यादा ख़तरनाक बयान देने थे, लेकिन इसी वजह से उनके छोटे भाई ने उनको जाने से मना कर दिया और कहा कि भाईजान आप इधर ही रहे और आप आए थे इधर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, आप थोड़ा सा नहीं। और वैसे ये खबरें भी चल रही है कि लॉन्ग अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से, जिसका इंतजार है, क्योंकि जिस तरह अता तारड़ साहब ने कह दिया, जावेद लतीफ़ साहब की बातों को सीरियस नहीं लेते हम लोग, तो जिनके कहने पर इस बात को सीरियस लेना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी है। आपका क्या ख्याल है कि वो जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब को तारड़ साहब वो सीरियसली नहीं लेंगे? आर यू रियली सीरियस? अब वाकई उस बंदे की बात ये समझ के वो कर रहे हैं, मतलब उस जैसे 6 बंदे मिल जाएं तो उन जैसे एक बंदे को अपनी पार्टी में उन जैसों को नहीं कर सकते? ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा भाई मेरे दो कोई आंसर कर दें, मुझे पता है आप जैसे मैं ये कह दूं, देखिए ना, एक मिनट मेरी आखिरी बात सुने। आप मिसाल इस तरह दे रहे जैसे मैं कह दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को सीरियसली नहीं लेता। आप क्या बात कर रहे हैं? वजन तो वैसे इतना ही है। आर अब्बासी साहब की स्टोरी है कि जी कोई 2 साबिक वफाकी वजीर हैं और एक 3 स्टार जनरल साहब हैं रिटायर्ड, वो कोशिश कर रहे हैं मुफाहमत की इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। ऐसी खबरें हैं, इसको हम कुछ कंफर्म समझे, क्योंकि ये अंसार अब्बासी साहब हमेशा इंफॉर्मेशन बेस्ड की खबर देते हैं।
देखिए लेट्स पुट लाइक दिस, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन मैंने भी बहुत सुनी है कि ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ, देखिए अगर जैसे ये जरदारी साहब ने भी अपनी स्पीच में कहा है, मेरी नज़र में अगर वाकई कोई मुफाहमत करना चाहते हैं तो एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ठीक है, CBM कहते हैं। उसके लिए मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि केसेस ख़त्म करो, मैं कहता हूँ उनके ऊपर जिन जिन जगह पे बेले हैं वहाँ आप अपनी गवर्नमेंट को कहो कि जो वो उसके जो मतलब गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, वो उनको आराम से बेल में जाने दें। उसके डिसीजंस बेशक मेरिट पे होने दें, लेकिन इनको बाहर निकलने दें। आप लोगों ने लोगों को गलत केसेस पे, पॉलिटिकल केसेस पे अंदर तो आप भी तो किया हुआ है। तकरीर नहीं करने दे रहे, इतनी जबरदस्त ऑफर जरदारी और साहब ने की थी, आपने उनको तकरीर ही नहीं करने दी। इतनी जबरदस्त ऑफर मुफाहमत की उन्होंने की थी। देखिए वो देखिए जरदारी साहब को तकरीर हमने इस वजह से नहीं करने दी थी कि जिस तरीके से वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने प्रेसिडेंट बनना ही बनना था, उनके पास बहुत ज़्यादा वोट्स हैं, हम उनको रोक नहीं सकते थे, लेकिन वो प्रोसीजर हमारी नज़र में ठीक नहीं था, क्योंकि जो सेनेट का जो सेनेट जो है ना वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं थी, तो सेनेट उस लिहाज से अभी पूरी नहीं थी। ठीक है, मैं अली गौहर साहब से भी पूछ लूँ ज़रा।